अस्सलाम वालेकुम अहबाब ग्रामी। अंदाज़ नजम में खुश आमदीद। मैं जी नजम। ज़िंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। आज हम बात करेंगे हिम्मत की, हौसले की, अज़्म की। आज हम बात करेंगे उन लम्हात की जब इंसान कमज़ोर पड़ जाता है और फिर उन्हीं कमज़ोर लम्हात को अपनी ताकत बनाकर जब उठता है तो सारी दुनिया उसकी तारीफ़ें करती है। हम आज बात करेंगे एक ऐसे खूबसूरत इंसान की जिसको अल्लाह ताला ने बहुत सारी नेमतों से नवाजा हुआ है और हम अपनी ज़ाहरी आँख से जब हम देखते हैं तो हमें फ़ील होता है कि शायद ये मसला है, ये मसला है, लेकिन अल्लाह ताला ने उसको और बहुत सारी खूबसूरत जो है खूबियाँ देकर यहाँ पर भेजा है। तो हमारे साथ एक बहुत खूबसूरत दोस्त, प्यारे शायर जनाब नूरुद्दीन ज़हीर साहब मौजूद हैं और उनके साथ उनके वालिद गिरामी जनाब ज़हीर बाबर साहब भी मौजूद हैं। इनसे आज गुफ्तगू करेंगे और एक्सप्लोर करेंगे कि आज का जो मुआशरा है, इस मुआशरे के अंदर जो इस तरह के खूबसूरत लोग हैं, इस तरह के ज़हनी तौर पर मज़बूत लोग हैं, इन लोगों को किस तरीके से सोसाइटी के साथ जो है कंधे के साथ साथ कंधा मिला के चलना ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं वालेकुम नूर? सलाम। वालेकुम सलाम। ठीक है नूर आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह आपकी अच्छा दुआ। सर, सबसे पहले तो आप दोनों को खुशामदीद अंदाज़े नजम के अंदर। तो मुझे बताइए, हम नूरुद्दीन ज़हीर की बात करें तो इसकी क्या उम्र होगी इस वक्त? इस वक्त इसकी उम्र नूर की उम्र है 20 साल। 20 साल। और सर ये मैं इब्तदाई जो चीज़ें हैं मतलब जब भी अ, इंसान को ये ख़बर मिलती है कि अल्लाह ताला ने इस तरह की जो है इम्तिहान जो है, वैसे तो हम दुनिया में इम्तिहान के लिए आए हैं, तो जब ये इस तरह का इम्तिहान है आपको नज़र आया कि यार ये इम्तिहान हमारे लिए अल्लाह ताला ने जो है उसका सबब बनाए हैं, तो आपका क्या उस टाइम जो है सिलसिला था? क्या आप सोच रहे थे उस तरह? आप सही कह रहे हैं, हम आए ही दुनिया में एक इम्तिहान देने के लिए आए हुए हैं। ये वहाँ जाके आगे पता चलेगा कि क्या रिज़ल्ट निकलता है। हुँ, लेकिन जो दुनिया में किसी इंसान को कोई तकलीफ़ आती है, कोई मेरा तो ये मानना है कि अल्लाह ताला अगर किसी से एक चीज़ छीन लेते हैं, हुँ, तो वो किसी बड़े दानिश्वर ने भी कहा था कि वो हज़ारों चीज़ों से नवाज़ भी देते हैं। बेशक। तो मैं जब ये नूर के बारे में सोचता हूँ, तो अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा करता हूँ कि देखें, इतनी कम उम्री में माशाअल्लाह उनकी 2 किताबें शाया हुई हुँ, और लोग लाखों की तादाद में इनके फ़ैन हैं हुँ, और लोग इनसे मोहब्बत करते हैं। बिल्कुल तो सही। अल्लाह ताला की मेहरबानी है, ये सारा कुछ हुआ और मैं इसमें कभी भी नहीं घबराता। मैं इनके साथ साया बन के रहता हूँ, इसका ख़्याल रखता हूँ। ये ज़रा-ज़रा सी बात मुझे बताते हैं कि हुँ, मैं ये ख़्याल आ रहा है, मैं ये लिखूँगा, मैं ये करूँगा। तो मैं इनकी हौसला अफ़ज़ाई करता रहता हूँ गाहे-बगाहे, जो मेरा फ़र्ज़ भी है और मेरा हक़ भी है। क्या बात है। अच्छा सर, मुझे तालीम के बारे में बताइए। नूरुद्दीन ज़हीर की हम बात करें, तो ये इन्होंने कितना पढ़ा है और कहाँ से तालीम हासिल की है? एक्चुअली वी वर ट्राइंग हार्ड इन द बिगिनिंग। शुरू-शुरू में हमने सोचा कि इन्हें लेके ना 1-2 इंस्टीट्यूशन में गया था। हुँ, एक वो नहर के ऊपर भी, किनार के ऊपर भी था, उधर मुगलपुरा से आगे कहीं हरबंसपुरा के पास। हुँ, तो उन्होंने कहा कि हम भागने दौड़ने वाले बच्चों को तो अफ़ोर्ड करते हैं, उन्हें एडमिट करते हैं यहाँ पर, हुँ, उनका एडमिशन हो सकता है। लेकिन यहाँ पाकिस्तान में इस कदर वसी ज़राए नहीं हैं हुँ, कि 2 अटेंडेंट इनके साथ रहें, कहीं बाथरूम जाना है, कोई बात करनी है, कोई खाना खाना है, तो वो उनको देखभाल कर सकें। हुँ, क्योंकि ये चलते-फिरते नहीं हैं और ये वो हम सेनी माज़ूर बच्चों की यहाँ पर हुँ, क्लासों में बैठाए हुए हैं, वो जो भी हमें तंग करते हैं, वी कैन हैंडल दैट। हुँ, ये इस काइंड ऑफ जो इस काइंड के बच्चे हैं, वो हमने यहाँ पर दाखिला देते। तो मैं वापस आ गया था फिर। हुँ। तो इनकी तालीम और तरबियत की जो सारी भाग-दौड़ अभी आपने खुद ही सँभाली ना? ये कुछ घर में पढ़े, कुछ नेट से, कुछ मुझसे, कुछ इनकी सिस्टर हैं डॉक्टर, अच्छा। उनसे।
तो अल्लाह बख्शे इनकी वालदा भी इनको पढ़ाने की कोशिश करती थी घर में ही। तो ये ओके। माशाल्लाह खुद ही खुदादा सलाहियतों के बलबूते पर यहाँ पर पहुँचे। अच्छा, हम अब नूर से भी बात करते हैं। तो नूर, मुझे बताइए कि आपका तालीमी सफ़र जो है, आप कैसे समझते हैं कि आपने किस तरीके से इसको आगे बढ़ाया है? मैं तो इस चीज़ पे ईमान रखता हूँ कि एक तो तकदीर और दूसरी तदबीर। हुँ, तो तकदीर में तो था कि मैं 2 किताबें लिखूँ और हुँ, ऐसे शायराना तौर पे चलूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ तदबीरें भी साथ चलती हुँ, हैं। तो मुझे शुरू से ही जुस्तजू थी कि मैं हुँ, कुछ मुतालिया करूँ। बिल्कुल ठीक। सूफ़ीज़्म को पढ़ूँ, चाहे उर्दू पोएट्री को भी पढ़ूँ। तो वहाँ से ये शौक मुझे पैदा हुआ। क्या बात है! तो आपने मुख्तलिफ़ शुअरा को भी पढ़ा फिर इस हवाले से? बिल्कुल मैंने पढ़ा, और को राइटर्स को भी मुख्तलिफ़ को पढ़ा? बिल्कुल। अच्छा, तो मुझे बताइए कि आपके दिल के करीब कौन-से राइटर हैं? मेरे दिल के करीब तो बहुत हैं। हुँ, अगर हम पंजाबी की बात करें तो बाबुल्ले शाह को मैंने हुँ, बहुत पढ़ा है हुँ, और उनके जब अशआर पढ़ता था या सुनता था हुँ, वालिद साहब से भी, हुँ, तो पता नहीं क्यों मुझे ऐसे याद हो जाते थे जैसे मैं कोई याद करना चाह रहा हूँ। हुँ, हालाँकि एक बार सुनने पर ही। हुँ, तो कहने का मतलब ये है कि दिल के बहुत करीब थे बिल्कुल ठीक और है। अगर मैं याद करूँ तो मुझे आज तक उनके अशआर, उनकी काफ़ियाँ, उनकी बड़ी चीज़ें अभी भी ज़हन-नशीं हैं। क्या बात है! अच्छा, आपने 2 किताबें तख्लीक की, तो ये किताब तख्लीक करने का जो है, एक मेरे पास है बिल्कुल, सवाल किताब का नाम है। तो ये सवाल इस मुआशरे में जहाँ पर हम मौजूद हैं, सवाल उठाना तो बहुत मुश्किल काम है, तो आपने कहाँ से ये हिम्मत कर ली कि भई मैंने सवाल उठाना है? मैं एक बात पे बड़ा गौर करता हूँ हुँ, कि अक्सर जवाब की अहमियत दी जाती है हुँ, कि जवाब ये होना चाहिए। हुँ, मैं सोचता हूँ कि सवाल अहम क्यों नहीं होता? बिल्कुल सही। लोगों को सवाल करने की आदत होनी चाहिए। हुँ, अगर मुझे कोई मेरी डिसेबिलिटी के ऊपर बात करता है, तो हुँ, मैं बाखुशी होकर उसे जवाब देता हूँ आगे से, उसे इस चीज़ से अवेयर करता हूँ, हुँ, जो कि आई थिंक होना भी चाहिए। हुँ, लोग अक्सर ये कहते हैं कि आप इसके बारे में सवाल ना करें या ऐसा ना कहें। हुँ, तो आई थिंक सवाल एक बहुत अहम चीज़ है, ठीक है। जिस पे हमें बात करनी चाहिए। सवाल होना चाहिए। हुँ। और जो आजकल जो मुआशरे में घुटन मौजूद है, उसके ऊपर सवाल करने के ऊपर भी कदगन लगाई जाती है, तो आपको नहीं लगता कि इस मुआशरे में सवाल बड़ा मुश्किल हो गया है? देखिए, हर चीज़ की एक लिमिट होती है, हुँ, तो सवाल पूछना चाहिए, लेकिन एक अदब से और एक तरीके से, ओके। ताकि 2 बातें सेम होती हैं, हुँ, लेकिन करने में फ़र्क होता है। बिल्कुल वो सही। यही चीज़ हमें समझने की ज़रूरत है। यानी आपके नज़दीक सवालात का मयार आपको तय करना चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि कौन-सा सवाल पूछना है और कौन-सा नहीं। ऐसे ही है, हर सवाल पूछने वाला नहीं होता। बिल्कुल। ओके। अच्छा, हम ज़िंदगी के बारे में बात करते हैं। तो ज़िंदगी के बारे में आपकी क्या जो है वो राय है? आई थिंक ज़िंदगी में बहुत से सवालात हैं, जो कि हुँ, हमें डिस्कवर करने चाहिए हुँ, और ज़िंदगी एक ऐसा मम्मा है, एक ऐसी चीज़ है, जो कि आज तक कोई समझ नहीं पाया हुँ, और जिसने समझने की कोशिश की, वो बहुत देर कर बैठा। ओके। तो ज़िंदगी एक ऐसी चीज़ है जो कि हमें जुस्तजू में जारी रखती है। हुँ, हमारी जुस्तजू को हमें गुफ्तगू करने पे मजबूर करती है हुँ, कि हम गुफ्तगू इस पे करते रहें और साथ जुस्तजू भी जारी रहे और इससे ज़िंदगी का कुछ हिस्सा हल होता है। बिल्कुल सही। दुनिया में बेशुमार किताबें, फ़लसफ़े, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि ज़िंदगी के राज़ को बयाँ करती हैं। अच्छा, नूर, मुझे बताइए आपके नज़दीक मोहब्बत क्या है? मोहब्बत एक ऐसी चीज़ है जो कि दुनिया में अगर ढूँढने निकलें हुँ, तो हमें एक फूल में भी मिल जाती है। हुँ, मोहब्बत एक ऐसी चीज़ है जो कि शायरी से शुरू होती है हुँ, या शायरी पर ही खत्म होती है। हुँ, मोहब्बत एक ऐसी चीज़ है जो कि सिर्फ कलम से नहीं हुँ, बल्कि हमें हर दूसरे हर्फ में मिलती है। हुँ, हरूफ इन्हें बयान करते हैं हुँ, और दिन और शाम पर भी या सुबह के सूरज पर भी एक शायरी तकनीक होती है जो बिल्कुल कि सही। मोहब्बत बयान करती है। आपके नज़दीक जो वालिदैन हैं, जैसे कि आपके वालिद हैं, आपको टेक केयर करते हैं, आपका सारा ख़्याल रखते हैं, तो आपकी वालिदैन के बारे में क्या राय है? वालिदैन के बारे में यही कहूँगा कि जिस तरीके से एक इंसान की, बच्चे की परवरिश की जाती है, वो हुँ, ही कल को बताती है कि वालिदैन कैसे होते हैं। हुँ, और लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं मिलके कि आप कहाँ से, कौन-सी इंस्टीट्यूट से
जाके स्कूल से पढ़े हैं। तो अक्सर मैं ये कहता हूँ कि ये सारा जो है क्रेडिट मैं अपने वालिदैन को देता हूँ, यकीनन क्योंकि बिल्कुल। अगर मैं उनसे शायरी ना सुनता या इस तरह से शायरी ना पढ़ता, जो कि अमूमन सुनने होता है, तो शायद मेरा इस तरफ ध्यान ना होता और सही, मैं ये किताबें ना लिख पाता। बिल्कुल सही। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हमें ये देखना चाहिए कि बच्चे का रुझान किस तरफ है। ओके, तो वालिदैन फिर उस चीज के ऊपर जब थोड़ी सी मतलब उन्हें पीछे लगते हैं, उन्हें उसके ऊपर काम करते हैं, तो यकीनन बहुत से ऐसे हीरे बाहर आते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा सर, ये बड़ा अहम सवाल है। आप मुझे इस सवाल का जवाब दे दीजिए कि भई बड़ा अहम नुक्ता है कि भई नूरुद्दीन ज़हीर कहीं एकेडमिक जो क्वालिफ़िकेशन का भी हामिल नहीं है, कहीं गया आया भी नहीं है। तो इसके अंदर ये लिखने पढ़ने का जज़्बा कहाँ से आया? ये कुछ ज़रा हमें बताइए। एक्चुअली जब ये छोटा सा था ना 10 12 11 साल का, ये 3 साल की उम्र में तो गिर गया था ना। ओके, ही वाज बैडली हर्ट, बैकबोन पे चोट लगने की वजह से भी ये चलता फिरता था। ओके। 3 साल की उम्र में गिरने की वजह से पीछे बैकबोन पे जो चोट लगी, उसकी वजह से ये साहब बैठ गए, ओहो! तो फिर चल नहीं सके। बड़ा मैंने इसके लिए भी बड़ा मैंने परसू किया, बड़े-बड़े इलाज दरियाफ़्त करने, बड़े-बड़े हॉस्पिटल गया हूँ, कहीं इनका इलाज ना हुआ, तो फिर ये ऐसे ही बड़े होते रहे। हुँ, लेकिन ये 10-12 साल की उम्र में इन्होंने मुझे खुद ही कहा हुँ, कि जैसे कोई इल्हामी बात नहीं होती कि हुँ। ये जी मैं डैड कुछ लिखना चाहता हूँ, ओके, मेरे अंदर कुछ ख़यालात आते हैं, सही। मेरे अंदर कुछ शायराना ख़यालात आते हैं। हुँ, तो आई वाज़ थिंकिंग लेकिन यार ये ऐसे कैसे हो सकता है, इतना छोटा बच्चा है, क्या लिखेगा? तो मैंने इसकी हौसला अफ़ज़ाई, नॉट टू डिस्करेज, मैंने इनकरेज किया इनको, इनको कहा आप लिखें। हुँ, मैं अगर आपकी किताबी शक्ल में उसको शाया भी करवाएँगे, आप जो दिल में आता है लिखो। हुँ। इन्होंने फिर मोबाइल और लैपटॉप, क्योंकि ही कैन नॉट एबल टू होल्ड द पेन इवन, ओके, तो इन्होंने फिर वो लैपटॉप पे और मोबाइल पे टाइप करना शुरू किया। सही। शुरू में रोमन इंग्लिश में, ओके। बिकॉज़ इन्हें आती नहीं थी उर्दू लिखनी, कि हुँ, उर्दू कैसे, ये दूसरी किताब इन्होंने उर्दू में लिखी है। हुँ, बिल्कुल मैंने हाँ जी, पहली देखी वो रोमन में थी। हाँ जी। जी। वो उन्होंने लिख-लिख के एक किताबी शक्ल इतने ज़्यादा औराक बन गए, तो उसके बाद इन्होंने कहा जी कि इसको लेके चलते हैं किसी बड़े इदारे के पास। तो मैंने कहा उनका मेयार है, हुँ, फ़िरोज़ वालों का। उन्होंने चेक किया, मेयार चेक किया, उनकी एक एडिटर हैं, कोई खातून हैं, उन्होंने चेक किया, उन्होंने कहा ये किताब तो बड़ी बेहतरीन है, हुँ, सही छप जाएगी। तो वी नेवर आस्क एनीथिंग फ्रॉम देम, ये इतना कर दें कि इसकी हौसला अफ़ज़ाई हो जाए, किताब छाप दें। तो उनकी हुँ, मेहरबानी, उन्होंने छाप दी और मार्केट में ये वो किताब मुसाफिर, जो हुँ, रोमन इंग्लिश में है और इंग्लिश ट्रांसलेट भी है उसके अंदर, तो वो किताब जो है वो बेस्ट सेलिंग में आई। क्या बात है! और उस किताब के हवाले से एक और बात मैं बताऊं, वो हमने पता किया तो वहाँ पर इजिप्ट में एक बुक स्टोर पे मौजूद है। अच्छा, हमने ज़बरदस्त। उससे बात की, बिकॉज़ मुझे अरबी भी आती है ना, हमने उससे पूछा कि तुम्हारे पास कहाँ से आई? हुँ, बोला मेरे पास चंद किताबें हैं जो बिक गई हैं यहाँ पर, सही, मिस्र में। सही, सही, इनकी सही। किताब मिस्र पहुँच गई। क्या बात है! तो बड़ी मुबारकबाद वाली बात है। हाँ जी, और दूसरे नंबर पे मैं जो सवाल मेरा बेसिकली अहम था कि जी। ये जो अदबी ज़ौक़ है, ये बेसिकली ज़ाहिर है कि एक तरीके से ही परवान चढ़ता है। तो आपने इस हवाले से जो है किस तरीके से ग्रूमिंग की इनकी? कोई राइटर्स इनके पढ़ने का जो तो ज़ाहिर है इनका सिलसिला नहीं हो सकता मेरे ख़्याल में। नहीं, मुतालिया करने से बड़ा फ़र्क पड़ता है, हुँ। क्योंकि मैं भी तो खुद क्या मेरी ये पढ़ सकते हैं? हाँ जी, ये पढ़ लेते हैं, ओके। ये पढ़ लेते हैं। इन्होंने बाबा बुल्ले शाह पढ़ा, हुँ, इन्होंने बाबा फ़रीद पढ़ा, हुँ। इन्होंने अल्लामा इकबाल साहब को पढ़ा, ओके। इन्होंने गालिब को पढ़ा। हुँ। ये नेट पे उनकी ग़ज़लें ढूँढ-ढूँढ के, उनकी काफ़ियाँ ढूँढ-ढूँढ के पढ़ी और मुझे सुनाई, इन्हें अज़बर हो गई। क्या और बात मैं है! परेशान हो गया कि मुझे नहीं इतनी चीज़ें याद होती। ये खुदादा सलाहियत होती है, और आपको तो पता ही है। और ये यकीनन मैं खुद ये बातें सुन के मेरे लिए का क्योंकि इब्तदाई जो हमारी मुलाकात है उसमें इतनी गुफ्तगू नहीं हम कर सके। जी। लेकिन मेरे लिए वाक़ई शॉकिंग है कि एक बच्चा जो कि अल्लाह ताला ने उसे कुछ ले लिया है, उसके बाद फिर उसको इतनी जो है वो सलाहियत से नवाज़ा है कि वो बग़ैर किसी एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन के महज़ जो है वो किताबें पढ़ के खुद किताबें जो है वो लिखने के काबिल है। ये बड़ी और क्रेडिट आपको भी जाता है कि आपने इसकी उस हिसाब से हौसला अफ़ज़ाई भी फ़रमाई और सारी चीज़ें। तो नूर मुझे बताइए कि
जो आप इस टाइम देख रहे हैं मंजरनामा, हमारा अदबी मंजरनामा, तो आप अपने आप को क्या देख रहे हैं कि आप किस तरफ जो है आपका झुकाव है, आप किस तरफ आगे, जैसे मैं देख रहा हूँ नसर भी आप लिख रहे हैं, आप जो है वो शायरी भी कर रहे हैं, तो आगे फ्यूचर में आपका क्या क्या प्लानिंग्स हैं? देखो मेरी पहली किताब, जैसे कि बताया मेरे वालिद साहब ने, तो मुझे उर्दू नहीं आती थी, तो वो कंप्लीट शायरी है जो कि मेरे ख्यालात में मबनी है। ओके। उसके बाद मैंने सोचा कि मैं सेम सफ़े पे रह के नहीं लिखूंगा, हट के लिखूंगा। तो दूसरी किताब में नसर ऐड की, जैसा कि मौजूद है और ये उर्दू में भी है। तो अब इंशाल्लाह तीसरी किताब के बारे में मैं कुछ बड़ा प्लान कर रहा हूँ, जिसमें शायरी भी होगी, शायद, कंफर्म नहीं है, और नसर शायद हो ना हो, क्योंकि इस दो अभी सफ़े से हट के लिखने का प्लान है। सही। और मैं देख रहा हूँ कि हमारे माशरे में अवेयरनेस की बहुत कमी है, सही। तो इसीलिए अब मेरे कुछ जो प्रोजेक्ट्स हैं वो ह्यूमन राइट्स के मुतालिक भी हैं, बिल्कुल क्योंकि सही। उनके लिए भी मैं कुछ अवेयरनेस के तौर पे कंटेंट बना के सोशल मीडिया पे अपलोड करूंगा। क्योंकि आई थिंक सोशल मीडिया एक ऐसा एलिमेंट बन चुका है हमारे माशरे में जो कि नौजवानों के लिए मशले रहा है, अगर वो सही से उसे इस्तेमाल करें। बिल्कुल सही है। तो बस अभी कुछ अंडरग्राउंड प्रोजेक्ट्स हैं जो कि अभी रिवील करूंगा इंशाल्लाह। तो आपके तो अब पाकिस्तान में और आगे पीछे इतने फैंस हैं, मैंने देखी इतनी फैन फॉलोइंग है आपकी, तो कैसा लगता है कि मतलब अल्लाह ताला ने इतनी ज़्यादा जो है वो शोहरत दी है आपको, तो आपको ये कैसा फील होता है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का तो शुक्र अदा करता हूँ, और साथ लोगों का भी। बस ये लोगों की हौसला अफजाई है, बाकी मैं खुद को तारीफ के काबिल नहीं समझता, ना ही अपनी तहरीर को, बल्कि समझता हूँ कि ये लोगों की हौसला अफजाई है जो कि वो करते हैं, और मैं शुक्रगुजार भी हूँ लोगों का अल्लाह ताला के बाद कि मेरी किताब को जिस तरीके से रिस्पॉन्स मिला है, जिस तरीके के मुझे मैसेजेस आते हैं, तो यही कह सकता हूँ कि मुझे मोटिवेट करते हैं कि मैं मजीद आगे लिखता रहूँ। बिल्कुल ठीक है। ह्यूमन राइट्स के ऊपर आपके क्या नज़रियात हैं? क्या-क्या जो है आपको समझ में आती है, क्या-क्या मसाइल हैं, जिनके ऊपर आवाज़ उठानी चाहिए? देखिए, हमारे पाकिस्तान की एक बेसिक चीज़ की बात करूँगा, रैम्प्स हर जगह होने चाहिए। ओके। हर बिल्डिंग में, हर पब्लिक प्लेटफ़ॉर्म पर। अब कुछ पिक्चर्स आई हैं इंटरनेट पे, जो कि मैं अभी एड्रेस करना चाह रहा हूँ कि एटीएम के बाहर रैंप की इन्होंने एक कानून नाफ़िज़ किया था अच्छा। कि हर एटीएम के बाहर एक रैंप हो, ताकि जो पीडब्ल्यूडी है, पर्सन विद डिसेबिलिटी, वो ईज़ी एंट्री हो सके, ओके। एक्सेसिबल हो। लेकिन पाया ये गया है कि जो डोर है एटीएम का, ग्लास डोर, उसके बाहर सीढ़ी है और साथ में जो दीवार है उसके आगे रैंप। ओके। तो आई थिंक ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं, ये हम पीडब्ल्यूडीज़ को बहुत पीछे करते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। वी आर आल्सो पार्ट ऑफ द सोसाइटी। तो इसके लिए, इसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, कुछ ऐसे भी मेरे पास प्रोजेक्ट्स हैं जो कि मैं इंशाल्लाह मज़ीद रिवील करूँगा। यानी आपके मुताबिक जो डिसेबल लोग हैं, मुख्तलिफ कह लें कि अल्लाह ताला जिनके अंदर थोड़ी बहुत कमी रखी है फिज़िकली, तो आप चाह रहे हैं कि उनके लिए भी कुछ आसानियाँ हो, जैसे स्पेशल सीट्स हो गई, ट्रांसपोर्टेशन में होगी, जो कि ऑलरेडी कर रही है, लेकिन उसको मज़ीद कुछ बेहतरी जहाँ पे मौजूद है, जहाँ पे गुंजाइश मौजूद है, उनको आप पॉइंट आउट करें। एम आई राइट? यस। यस, तो यू आर राइट। पीडब्ल्यूडी जो हैं, पर्सन विद डिसेबिलिटी, नूर चाह रहे हैं कि किसी भी रेस्टोरेंट बड़े में जाएं, होटल में जाएं, किसी किसी सोसाइटी में जाएं, वहाँ पर कहीं जाना हो तो तकलीफ ना हो, व्हील चेयर जाने की एक्सेस हो, वहाँ पर वो रैंप बने हों, वॉशरूम के ऊपर वो जो उन्होंने पीडब्ल्यूडीज का लोगो लगाया होता है वो लगा हो, ताकि लोगों को अवेयरनेस हो कि यार ये पीडब्ल्यूडी के लिए है। तो यहाँ कई कई जगह हम जाते हैं तो वहाँ पर ये चीज़ें नहीं हैं, ये सहूलतें नहीं हैं। बिल्कुल नूर सही। उस पे अब काम करना चाह रहे हैं कि ये सहूलतें होनी चाहिए। क्योंकि अमूमन जहाँ पर अभी अगर बात करूँ लाहौर की, तो कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर उन्होंने ये मैंडेटरी किया है कि हर, चाहे क्लिनिक हो, चाहे कुछ और हो, उनको अब पोर्टेबल रैंप्स होते हैं ताकि लगा के व्हीलचेयर वाला एक्सेस कर सके। उसके नाम के ऊपर उन्होंने वो रखा नहीं, वो दे आर लाइक कि हमारे पास गार्ड है, वो व्हीलचेयर रख देगा, कर देगा। तो आई थिंक इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए,
कोई फाइन होना चाहिए, ताकि आई थिंक इस कौम को फाइन की जरूरत है, क्योंकि जब तक फाइन लागू ना किए जाए तो कोई काम नहीं पहली होता। फाइन इतने ज्यादा यार नूर, अब जो है देखें, पाकिस्तान पूरा करबला उठाया है उस फाइन्स की वजह से, और आप अब तो देखें रिकमेंड करें रिसेंटली और होने चाहिए। सिंध में जो ई चालान का काम हुआ, हाँ, उसके बाद सुना है कि ट्रैफिक में बहुत चेंजेस आए हैं, ओके। काफी फर्क पड़ा है। तो आई थिंक ये ऐसे कानून जो हैं एक बेसिक रेट के ऊपर रख के फाइन लागू करने चाहिए। नूर मुझे बताइए कि एक ही जगह पर एक बंदे के 80,000 रुपए के चालान हो जाएं, तो ये कौन सी जो है वो बेहतरी आने की हम बात करेंगे इसमें? देखिए, अगर वो गलती नहीं करेगा, हाँ, बार बार इशारा नहीं काटेगा, हाँ, बार बार रॉन्ग नहीं जाएगा, हाँ। तो उसकी एक तो सेफ्टी होगी और दूसरा वो चालान से बच जाएगा। नहीं, ये तो आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं कि मतलब अगर एक बंदा इशारा नहीं काटता, रॉन्ग वे नहीं जाता, हेलमेट पहनता है, पूरी सेफ्टी मेजर्स के साथ रोड के ऊपर आता है, लाइन तब्दील करते वक्त वो इंडिकेटर का इस्तेमाल करता है, ये तो हम कहेंगे ये तो अच्छी प्रैक्टिसेस है ना। लेकिन हम कहते हैं कि ये जिसने नहीं की उनको फ़ाइन गवर्नमेंट ने लगाने शुरू किए ना। लेकिन ये क्या कि उसी जगह पर एक ही बंदे के 80-80 हज़ार रुपये के चालान आ जाएं, 80-80 दफ़ा चालान हो रहा है एक बंदे के एक ही सेम पॉइंट के ऊपर, तो इसको कैसे आप देखते हैं? ये तो फिर आई थिंक चालान डिपार्टमेंट की गलती है, नहीं, क्योंकि फिर चालान के बाद अब क्या होना चाहिए आपके चालान के ख्याल? बाद ये होना चाहिए कि उसके ऊपर एक्शन लिया जाए डिपार्टमेंट के खिलाफ, कोर्ट में या जहाँ पर ऐसे कोर्ट्स हमारे लिए लागू हो चुके हैं हम्म, जहाँ पर हम इसके खिलाफ एप्लीकेशन दें और एक लीगल प्रोसेस के तहत ये मामला हल करवाया जाए, बिल्कुल सही। क्योंकि आई थिंक हमारे मुल्क में थोड़ा लेट से होता है, लेकिन होना चाहिए। बिल्कुल सही है। अच्छा, मैं अभी चाहूँगा कि नूर की ना एक जो है इनके कवर पेज के ऊपर जो इन्होंने अपना लिखा है, मैं वो पढ़ के सुनाना चाहूँगा कि इन्होंने इनकी किताब है सवाल। सवाल में ये लिखते हैं कि तेरी सवाल एक ऐसा लफ्ज़ है जो मुझे अक्सर पुरतजस्सुस कर देता है। कहते हैं जवाब ऐसा हो कि कोई सवाल ना रहे, पर मैं कहता हूँ कि सवाल ऐसा हो कि उसका कोई जवाब ना रहे, यानी लाजवाब करने से। ये ला सवाल कर देने वाली बात है। अच्छा, तसव्वुर में अंधेरा, उसमें रोशनी, जिसे मैंने सवाल का नाम दिया है। मेरे लिखे सवालात इतने कठिन नहीं, लेकिन इनका जवाब बाज़ औक़ात हम दे नहीं पाते। ये सवालात मुआशरे से नहीं बल्कि अपने नफ्स से हैं। इन्हें लिखते वक्त इन्हें अपने ज़मीर से दोहरा रहा था और चंद सवालात का जवाब मैं भी नहीं दे सका, और दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी ज़िंदगी में हमें इन सवालात का जवाब बासानी देना नसीब फरमाए, आमीन। नूरुद्दीन ज़हीर। अच्छा, मुझे बताएं, जो ज़मीर की आवाज़ है आप उसको कैसे देखते हैं? देखिए, एक रूहानियत का भी जिक्र आता है इसमें। अगर हम अपनी गलती नहीं मानते या दूसरों की गलती ज्यादातर गिनी जाती है, तो आई थिंक वही बात चालान वाली आ गई कि हम उनसे कह रहे थे वार्डन को कि गलती उसकी है, मेरी नहीं है, या मैंने इशारा बाद में खुला है, हाँ, मैंने देखा था बंद था, मैंने काट दिया। सही। तो आई थिंक अपनी गलती हम मानते नहीं है। तो इसी चीज को मैंने मेंशन किया कि हमें सवाल अपने आप से करना चाहिए, ना कि दूसरे से, क्योंकि हमारा ज़मीर हमें बता देता है कि आया हम गलत हैं या सच। लेकिन हम ज़मीर को थपकियों से भी तो सुला देते हैं ना अक्सर। हम ये अपना नुकसान करते हैं बेसिकली, हाँ, जो कि नहीं करना चाहिए। ज़मीर तो असल में हमारे अंदर वो बेले बजा रहा होता है कि भाई आप गलत कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, चुपके से उसके पीछे से तार काट देते हैं कि भाई ना ये बटन दबाएगा, ना ही हम आराम से सुकून से सोए हुए हैं, क्या ये बार बार हमें तंग करता रहता है। बस ऐसा कह सकते हैं कि ज़मीर जब बता रहा हो तो हमें उसकी सुन लेनी चाहिए, क्योंकि वो कल कोई मेजर प्रॉब्लम की तरफ लेके जाता है। लेकिन नूर भाई मुझे यही तो बताएं, मसला ही तो यही है ना कि हम वही तो सुनते नहीं है। सही। हाँ, तो असल में तो वो सुनना शुरू हो जाएंगे तो फिर तो मसले ही ख़त्म हो जाएंगे ना हमारे। क्योंकि जब कोई एक बार बताए हाँ, ना सुने, 2 बार बताए ना सुने, 3 बार बताए ना सुने, तो चौथी बार खुद नहीं बताता, इंसान बेज़मीर हो जाता है। हाँ, क्या खूबसूरत तो यही बात, बात। क्या खूबसूरत बात की। अच्छा, मुझे बताएं कि जो अंधेरा है या रोशनी है उसका आपके नज़दीक क्या तस्वर है? देखिए, आप सोए, अंधेरा, हाँ, ख्वाब आया, रोशनी,
अब उसमें कुछ सवाल हुआ, ठीक है, तो आपकी आंख खुली, तो वो सवाल आपको याद नहीं है, लेकिन आप सोच रहे हैं कि सवाल क्या हुआ। तो ये वो मेरे ज़हन में था, तो इसलिए मैंने ये तहरीर की। अच्छा, ज़बरदस्त। अच्छा, तो हम इसको वाइंड अप करते हैं इस सारी गुफ्तगू को। तो मुझे बताइए कि जो आगे का लाहे अमल क्या है, किस तरीके से आप देख रहे हैं फ्यूचर में अपने आप को? अभी तो फिलहाल अपनी जो है सोशल मीडिया प्रेजेंस को थोड़ा मजबूत कर रहा हूँ। ओके, कुछ लोगों से मेरी गुफ्तगू हुई है ओके। इसके मुतालिक, और वो कह रहे हैं कि आप हमारे साथ डिस्कस करें एंड वी विल टेक इट अबाउट। तो कोई आप लेक्चर्स वगैरह दे रहे हैं कि कहीं पे, कि आपको चाहिए कि कोई अपनी जर्नी के हवाले से, अपनी जो कह लें कि स्ट्रगल है, उस हवाले से आपने कोई लेक्चर्स वगैरह देने शुरू किए हैं? वो इंशाल्लाह मैं कर रहा हूँ अभी फिलहाल, हाँ। फिर इंशाल्लाह इसे फिजिकली भी करेंगे ताकि लोगों तक हमारा अहम पैगाम पहुंच सके। क्योंकि आप जैसा बंदा जो है वो जब बात करेगा, उस बात के अंदर एक सच्चाई, एक गहराई और एक मोहब्बत, और कह लें कि एक पूरा का पूरा जो है स्ट्रगल नज़र आती है। ऐसे तो मैं समझता हूँ कि आप जैसे लोगों को मज़ीद हिम्मत करनी चाहिए, और हमारे लिए मतलब जो क्या कहते हैं, लोगों के लिए ये आप लोग मशले राह हैं, आप लोग हिम्मत का इस्तिआरा हैं। बहुत शुक्रिया। सलामत रहें आप और ताक़यामत रहें, और ऐसे कभी कभी गुज़रते वक्त हमें जो है शर्फ हासिल कर दिया करें अपनी खिदमत का। इंशाल्लाह। मैं चाहूँगा नूर कि आप हमें कुछ अपनी शायरी में से भी सुना दें। एक शेर मैं पहले सुनाता हूँ आपको। हम जो तेरी शम्मा के परवाने हुए। आहा। पहला मिसरा यूं है कि हम जो तेरी शम्मा के परवाने हुए, अपने ही घर लौटे तो बेगाने। हाय हाय हाय, हम जो तेरी शम्मा। काश तुम इस बात का भरम रख लेते, हाँ। हम जब जानिब गए दर बदर। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह, क्या बात है। बहुत शुक्रिया। कुछ और सुनाए हमें। और भी बहुत कुछ है, मैं आपको सुनाता हूँ। जी अपनी पहली किताब में से जी मेरा मशहूर ज़माना शेर है जी। कि वो मिले तो नहीं अनजान वक्त में, हाँ, वो मिले तो नहीं अनजान वक्त में, वो मिले तो नहीं अनजान वक्त में, जख्म था मुझको शायद दर्द वो ले। हाय हाय हाय, शायद दर्द वो ले गए। जख्म था मुझको दर्द शायद वो ले गए। क्या बात है, बहुत अच्छे, क्या बात है। कुछ और सुनाए। और सुनाते हैं आपको। मेरा पंजाबी का एक शेर है जी 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 जी। जो कि मैंने शेर समझ के लिखा था, लेकिन ये बात है, वो कुछ यूं है कि सियाने कहंदे दिल नालो दर्दा चंगिया। हाँ 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 सियाने कहंदे हाँ। दिल नालो दर्दा चंगिया, क्योंकि दर्दा तो दुख देंदी है, हाय दिल तो धोखा देंदी। हाय 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 हाय, वाह 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 भाई, क्या कहने नूर भाई, क्या कहने, बहुत अच्छे। कुछ और सुनाए। आज के लिए इतने काफी। ओके, बहुत शुक्रिया, आप सलामत रहें और ताक़यामत रहें सर। बहुत शुक्रिया आपका, और अल्लाह पाक आपके हिम्मत व इस्तकामत के अंदर मज़ीद इजाफ़ा करे, और अल्लाह पाक कामयाबियाँ अता करे, और यकीनन ये आपको सुरखरू करे। और मैं कहता हूँ कि जितना अल्लाह ताला ने खूबसूरत बच्चा आपको दिया है, अल्लाह पाक हमेशा आपको इसी तरह खूबसूरत रखे। अहबाब गिरामी, ये थे नूरुद्दीन ज़हीर, और इसके अलावा ज़हीर बाबर साहब। बहुत खूबसूरत बातें हुई, और ऐसी खूबसूरत बातें ज़िंदगी में कभी कभी सुनने को मिलती हैं। ऐसे खूबसूरत लोग कम ही मिलते हैं जो सोसाइटी में एक हिम्मत का और मोहब्बत का और हौसले का इस्तिआरा होते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।